नाजरीन आदाब, पेश क़ुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए बुलेटिन। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब पर पद्म अवार्ड 2020 अता किए। साबिक मरकजी वज़रा अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस और सुषमा स्वराज को बाद-अज़-मर्ग पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए। सरकार ने 2020 में यौम जमहूरिया के मौके पर 141 पद्म अवार्डों का ऐलान किया था। फहरिस्त में 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। मिलिटेंटों ने कल शाम श्रीनगर शहर के एसडी कॉलोनी बट्टमालू में एक पुलिस एहलकार पर गोली चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर जख्मी हो गया। अगरचे उसे फौरी तौर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, तहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। महलूक पुलिस एहलकार की शनाख्त बट्टमालू के तौसीफ अहमद वानी के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस वाक़े के फौरन बाद इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वहशियाना हलाकत की शदीद मजम्मत की है। अपने एक ट्वीट पैगाम में एलजी ने कहा है कि ये मिलिटेंटों की एक बुज़दिलाना हरकत है और तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद को बहुत जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एलजी ने सोगवार कुंबे से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मरकज में आला मकाम पर इस वजह से पहुंची है क्योंकि हमेशा से आम लोगों के साथ जुड़ी रही है। कल शाम नई दिल्ली में पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो आम शहरियों के लिए एतमाद का वसीला बन जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बीजेपी किसी एक खानदान तक मरकूज पार्टी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी की कदरें सेवा, संकल्प और समर्पण हैं। मीटिंग के बाद सहाफियों को जानकारी देते हुए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी के तमाम वर्करों से लोगों की भलाई के लिए काम करने को कहा है। मीडिया से खिताब करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के हालिया मुनाकिदा COP26 भारत की खारजा पॉलिसी, कोविड टीकाकारी और लॉकडाउन के दौरान अवाम और किसानों की फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम जैसे मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। भारत ने 108 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाकर एक अहम संगे मील तय किया है। मजमूई टीकाकारी में 74 करोड़ 19 लाख वैक्सीन खुराक पहली डोज के तौर पर, जबकि 34 करोड़ 31 लाख वैक्सीन खुराक दूसरी डोज के तौर पर दी जा चुकी है। मुल्की टीकाकारी मुहिम के तौर पर मरकज, रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों को कोविड-19 से बचाव के टीके बिल्कुल मुफ्त फराहम करके उनकी मदद व मुआवनत कर रहा है। इधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 165 नए कोरोना मरीजों की निशानदही हुई है। इनमें से 9 अफराद का ताल्लुक जम्मू सूबे से, जबकि 156 अफराद का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। यूटी में इसी मुद्दत के दौरान
103 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में भी टीकाकारी मुहिम शद्दोमद से जारी है और अब तक यूटी में 1,51,69,165 कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कल जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल रैनावारी श्रीनगर में एक डेंगू टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह किया। वाज़ेह रहे कि जम्मू में डेंगू के बढ़ते मामलात के पेश नज़र कश्मीर वादी में भी इंतजामी सतह पर एहतियात बरती जा रही है। डायरेक्टर मौसूफ ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि तशवीश बरतने की कोई जरूरत नहीं है। इस दौरान डायरेक्टर मौसूफ ने लोगों से अपील की कि वो कोविड एसओपीज पर मुकम्मल तौर अमल पैरा रहें। शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी शालीमार में सैफरान एंड सीड स्पाइसेस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर 2 रोज़ा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस में कई कौमी और बैन अल-अक़वामी शख्सियात शिरकत कर रही हैं। नीति आयोग के मेंबर प्रोफेसर रमेश चंद ने इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि बागबानी महकमे के कमिश्नर डॉक्टर एसके मल्होत्रा तकरीब में मेहमान जी वकार के तौर शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों की आमदनी को दोगुना करने के इम्कानात पर गौर-व-ख़ौज़ किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के सभी अफसरां, डीन्स, डायरेक्टर्स के अलावा मुख्तलिफ शोबों के सरबराह भी कल की निशस्त में मौजूद रहे। श्रीनगर जिले में अशाई ज़रूरियत के मेयार और मुकर्ररा कीमतों पर उनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाने की गर्ज से जिला इंतजामिया की खुसूसी इन्फोर्समेंट टीम ने कल श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्केट चेकिंग अमल में लाई, जिनमें पांते चौक, सन्नवार, छानपोरा, बट्टामालू, खानियार, जड़ीबल, सौरा, नगीन, हजरत बल, महाराजा बाजार, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, बेमिना वगैरह शामिल हैं। इस दौरान नाजायज मुनाफाखोरी, जायदुल मियाद और गैर मियारी अशिया फिरौख्त करने की पादाश में कसूरवार दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन पर 50,000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना आयद किया गया। गुड गवर्नेंस के अज़्म को आगे बढ़ाते हुए जिला इंतजामिया अनंतनाग और पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कल एक मीटिंग में तवील अरसे से जेर इल्तिवा कई PMAY केसों को मंजूरी दी। इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकों से ताल्लुक रखने वाले 30 से ज्यादा केसों के हक में BOCA ने तामीरात खड़ा करने की मंजूरी दी। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।